अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जावेद एंड आई एम डूइंग एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। आज हम बात करेंगे नरेशन के हवाले से। देखिए, नरेशन जो लफ्ज़ है वो नाउन है और इसका वर्ब है नरेट, बयान करना, किसी की बात को बताना। अब नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। नरेशन दो तरह की है जनाब, इसमें एक डायरेक्ट नरेशन होती है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होती है, या डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी को कोई बात बताता है, डायरेक्टली अपनी बात कन्वे करता है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और अगर कोई उसी के अल्फाज तीसरे बंदे को बताए जाते हैं, एक तीसरे फ्रीक को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि वो तीसरे बंदे को जब बात बताई जाती है पहले वाले बंदे की, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी उनके अल्फाज तीसरे बंदे को हम बता रहे होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है जनाब के असलम सेज़, असलम कहता है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये असलम जो बात कर रहा है वो डायरेक्टली बात कर रहा है, वो डायरेक्टली बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब यही बात असलम की अगर कोई जो सुन रहा है, असलम की ये बात जिसने सुनी है, वो असलम की बात लेके तीसरे बंदे को जब बताएगा जाके, तो ये असलम के जो अल्फाज होंगे ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, इनडायरेक्ट वे में ये बात हो जाएगी कि वो बताएगा अपने तीसरे बंदे को कि असलम कहता है कि वो स्कूल जाता है। अब वो ये नहीं कहेगा, बल्कि वो कहेगा मैं स्कूल जाता हूँ नहीं कहेगा, बल्कि वो कहेगा कि असलम कहता है वो स्कूल जाता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी कि असलम के अल्फाज तीसरे फ़र्द को बताए जा रहे हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये जो कोमा से पहले का जो हमारा पास फ्रेज़ है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कोमास के अंदर जो हमारे पास सेंटेंस है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो रिपोर्टिंग कर रहा है और ये अल्फाज उसके रिपोर्टेड हैं, लिहाजा ये उसकी रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें जो ये जो वर्ब आ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आ रहा है, लिहाजा इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ रहा है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, नरेशन में तीन तरह से जो है वो नो चेंज होती है। अगर इस तरह तीन तरीक़ों से अगर सेंटेंसेस आपके पास आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है ही सेज है और सेड है, तो इसमें नो चेंज होगी। किस तरह से है जनाब? इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ, अली सेज आई गो टू स्कूल। अब इसमें हम उसी तरह से लिखेंगे सेम, अली सेज दैट ही गोज़ टू स्कूल। हमने यहाँ पर अगर यहाँ ऐसा आता है कि अली सेज टू मी आई गो टू स्कूल, फिर आप कहेंगे अली टेल्स मी, तो ये सेज टू मी या सेड टू मी जो है वो टोल्ड मी में हो जाएगा, और सेज जो है वो टेल्स मी में हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगर ये सेम है, अली सेज या अली सेड, तो फिर आप इसको सेम ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगेन हमारे पास है जनाब प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कोमा होता है, उससे पहले का जो पहला पार्ट होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर तो वो प्रेजेंट में है तो फिर नो चेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मिसाल है, इसमें मैंने बताया कि अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी ये प्रेजेंट में है, लिहाजा इसमें भी नो चेंज होगी। अगर वो फ्यूचर में आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली विल से आई गो टू स्कूल, तो सेम सिचुएशन है जनाब, अली विल से दैट ही गोज़ टू स्कूल। अभी ये बिल्कुल सेम रहेगा, लिहाजा ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर ये होती है प्रेजेंट में फिर भी कोई चेंज नहीं होगी आपके पास, अगर ये फ्यूचर में होती है तो फिर भी सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं होगी, वर्ब उसी तरह से रहेगा। फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ। फैक्ट क्या है? कोई हकीकत है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई
बैनुल-अक़वामी तौर पर या कोई जर्नल जो है वो ट्रुथ है, सच्चाई है, हकीकत है, तो उस सूरत में भी आपका जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अली सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। असलम ने मुझसे कहा कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। अब आप देखें, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है। लिहाजा अली टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। लिहाजा ये तीन तरह से हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह से सेंटेंसेस हमारे पास नरेशन में आते हैं तो आपने इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी। जी, तो हमने बात की जनाब के तीन तरह से जो है वो नो चेंज होगी नरेशन के अंदर, लेकिन 5 तरह से चेंज होगी। अब वो 5 तरह से कौन कौन सी चेंजेस है जो नरेशन के अंदर होगी। सबसे पहले है जनाब सेज टू मी आ जाता है या सेड टू मी आ जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा टेल्स मी में या टोल्ड मी में हो जाएगा। अब मी मैं एक आपको वैसी मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, वो इधर हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, दन भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, लेकिन आपने चेंजिंग अकॉर्डिंगली उनके इस तरह से आपने करनी होगी। दूसरी चेंज है जनाब हमारे पास कोमा। अब कोमा क्या है जनाब, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कोमा आता है। जैसे अली सेज कोमा आई गो टू स्कूल, तो ये जो कोमा होगा इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो कोमा हटा दिया जाएगा और इसकी जगह दैट का इस्तेमाल करेंगे हम। तीसरी चेंज है जनाब प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में क्या चेंजेस आ रही होती है, ये एक मुकम्मल चार्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ ब्रीफली के प्रोनाउन जो है हमारे पास, जैसे आई वी यू दे ही शी इट, ये प्रोनाउन है, इनको किस तरह से इनकी चेंजिंग करनी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। प्लस हमारे पास आता है जनाब टेंसेस और मॉडल वर्ब्स, इनकी भी चेंजेस होती है। टेंसेस के है, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो सेम इस तरह से मैं एक चार्ट आपके सामने ये भी शो करता हूँ कि टेंसेस के साथ वो किस तरह से चेंजिंग हो रही होती है। इसी तरह मॉडल वर्ब्स हैं जनाब हमारे पास। मॉडल वर्ब कौन से हैं जनाब, कैन हो गया, कुड, वुड, शुड। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनकी किस तरह से चेंजिंग हो रही होती है ये भी हम इसको देखते हैं चार्ट के साथ, मैं आपको बताता हूँ। प्लस हमारे पास जो 5 या लास्ट चेंज है जनाब वो टाइम एंड प्लेस की है। अब टाइम एंड प्लेस क्या है जनाब, जैसे हमारे पास आ रहा होता है टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, यस्टरडे है तो द डे बिफोर में चेंज हो जाता है। हेयर प्लेस की अगर बात करें तो हेयर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंजिंग जो है वो 5 तरह से नरेशन के अंदर हो रही होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस में एक आपको छोटी सी मैं अगर टिप बताऊं आपको, आपने एक पेज के ऊपर एक कागज़ के टुकड़े पर इन 5 चेंजेस को लिख लेना है, और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं मुख्तलिफ डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तो ये 5 जो चेंजेस हैं ये अपने सामने रखें। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी होगी जनाब। आप होता क्या है स्टूडेंट्स के, इनमें से जब वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई पॉइंट जो है वो छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं गलती से। इस तरह से होता क्या है कि अगर एक भी गलती अगर आपके उसमें नरेशन वाले आ जाती है, इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप चेंज कर रहे होते हैं, तो वो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए इनको आप ज़रूर सामने रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप प्रैक्टिस के दौरान तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि बार बार करने से प्रैक्टिस, और ये चंद दिन आप अगर इसको करते हैं तो फिर ये पॉइंट्स भी आपको सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो जनाब तीसरी जो चेंज है हमारे पास वो चेंज ऑफ प्रोनाउन है। वेरी सिंपल सा फार्मूला है जनाब, इसके अंदर 1 2 3 और ये SON सन बेटा, यानी कि 1 2 3 1 हमारे पास। अब ये जो 1 2 3 है हमारे पास, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन आई वी है, सेकंड पर्सन यू है, ओनली यू, और कोई भी इसमें नहीं है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारे पास दे ही शी इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। तो ये 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। और ये SON सन, सन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, S सब्जेक्ट को कर रहा है, O ऑब्जेक्ट को कर रहा है और N नो चेंज, यानी कि I अगर है। और ये एक चीज़ कीप इन माइंड कि जो हमारे पास प्रोनाउन की चेंजिंग हो रही है वो रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होती है। रिपोर्टिंग स्पीच यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ये एज इट इज़ रहेंगे। चेंजिंग जो करनी है हमने वो करनी है हमने
रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास जो भी प्रोनाउन होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा ये चीज़ आपको समझानी है। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, अभी हमारे पास आई को हमने चेंज करना। अभी इसमें दो चीज़ें जनाब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ये हमारा यू जो है वो सब्जेक्ट है, मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर आई आता है, ये वाला आई, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट को क्या है जनाब इस सेंटेंस में, वो यू है। तो यानी यू टोल्ड मी दैट यू वेंट टू स्कूल। अभी ये इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अभी आपने ये देखा कि आई जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गया। अगर यहाँ पर यू आ जाता है, यू, तो यू चेंज होगा जनाब ऑब्जेक्ट के साथ। यू चेंज होगा, ये वाला यू सेकंड पर्सन है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसा कि उस फार्मूले के मुताबिक ये यू जो है हमारा इस ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाता है। और इसी तरह अगर दे, ही, शी, इट वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं तो वो जनाब नो चेंज होगी, वो एज़ इट इज़ रहेंगे। जब वो आ जाते हैं तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपने एज़ इट इज़ जनाब वो लिख देना है। दे गो टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, और वट एवर जो भी है। तो इस तरह से जनाब आपने ये चार्ट वेरी सिंपल सा है, इसको अगर आप जहन में रखते हैं जनाब तो आप चेंज ऑफ प्रोनाउन में कभी गलती नहीं करेंगे। फोर्थ चेंज जो है वो हमारे पास चेंज ऑफ टेंसेस आ जाती है। ये एक मुकम्मल चार्ट जनाब आपके सामने है, वेरी सिंपल, जिसमें प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है हमारे पास, और इसी तरह पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल जो है वो वुड, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस जनाब पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस हमारे पास है वो वुड बी और प्लस जो है वो वर्ब की फॉर्म आ जाएगी आईएनजी के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जनाब वो पास्ट परफेक्ट पे चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है तो वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये चेंज नहीं होगा। प्लस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आता है तो ये वुड हैव बीन और प्लस वर्ब की फॉर्म आ जाएगी आईएनजी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये दो टेंसेस जो हमारे पास हैं, एक पास्ट परफेक्ट है और एक हमारे पास जनाब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इनकी चेंज नहीं होती है, ये सेम रहेंगे, और बाकी जो टेंसेस हैं जनाब उनकी आपने अकॉर्डिंगली इस चार्ट के मुताबिक आपने चेंज ऑफ टेंसेस कर देनी है। चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स की अगर बात करें तो विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह शेल की बात करें तो शेल शुड में चेंज हो जाएगा, और बाज़ औक़ात वुड में भी चेंज हो जाता है। इसी तरह कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, और मस्ट जो है वो हैड टू में हो जाएगा। इसी तरह जो नो चेंज जो है हमारे पास, अब ये जो हैं हमारे पास, ये अगर आते हैं तो ये चेंज नहीं होंगे। ये हैं हमारे पास डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इस तरह इसके ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड हैं तो फिर ये चेंज नहीं होंगे। वुड, शुड, कुड, माइट, इसी तरह यूज्ड टू, आउट टू और नीड, ये जो हैं हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स हैं इनकी चेंज नहीं होगी। ये एज़ इट इज़ हमारे पास डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए हम इन्हें सेम एज इट इज़ लिख देंगे। पांचवी और लास्ट चेंज हमारे पास चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस है। ये कुछ आपके सामने मैंने रखे हैं जनाब, टाइम एंड प्लेस को जो शो कर रहे होते हैं वर्ड्स, उनकी चेंजिंग इस तरह से हो जाती है। टुडे दैट डे में हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में हो जाता है। टुमारो यानी कि नेक्स्ट जो है अगला कल आने वाला, तो वो नेक्स्ट डे होता है हमारे पास। टू नाइट दैट नाइट में हो जाती है। हेयर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में, अगो बिफोर में, नाउ देन में। यस्टरडे द प्रीवियस डे, यस्टरडे वो है जो कल जो गुजर गया है, तो लिहाजा उसको हम कहते हैं प्रीवियस, गुज़श्ता दिन, द प्रीवियस डे। नेक्स्ट मंथ या ईयर, द फॉलोइंग मंथ, ये ईयर जो आने वाला है। इसी तरह हिदर दिदर में और हैंस देंस में, ये चंद जो है ना वो टाइम एंड प्लेस आपके सामने मैंने रखे हैं। इस तरीके से अगर आप, मैंने कोशिश की है कि तमाम पहलुओं को नरेशन के उनको मैं कवर करूं। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इस तरीके से आप इस पर मेहनत करें। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं, लिहाजा होपफुली आप इसके तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ही दिनों में आप नरेशन के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं इंशाल्लाह। इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट
अबाउट लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली हमारा जो है वो चैनल का जो है वो नाम भी यही है, इजी लिंग्विस्टिक्स ऑनलाइन। इंशाल्लाह हम लिंग्विस्टिक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को अपनी ऑन गोइंग डिस्कशंस में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके समात का बहुत शुक्रिया जनाब। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के हवाले से आसान तरीके से इंशाल्लाह कंप्रिहेंसिव वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।